हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनएसजी के स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का तीसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री की 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। पहली प्रागैतिहासिक काल के बारे में और दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इसी प्रकार हम प्राचीन भारत के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में पहले टॉपिक्स की थ्योरी को अच्छे से कवर करते हैं ताकि कोई प्रश्न न छूटे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाते हैं। इसलिए दोस्तों, लास्ट में प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट किया करो ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाए। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो। तो साथियों, चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास कालक्रम। आदि मानव से आधुनिक मानव तक का सफर देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास का कालक्रम कुछ इस प्रकार है। पहला प्रागैतिहासिक काल में देखिए 20 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का सफर प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं, जो कि मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में पढ़ा दिया है, जिसमें हमने पढ़ा था पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल के तीनों पार्ट पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल पहली वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो 20 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल में आता है। देखिए, अगला फिर 3000 के बाद 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमने कवर कर दिया है। और अब हम अपनी इस वीडियो में वैदिक सभ्यता वैदिक काल को पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों 600 से 325 ईसा पूर्व महाजनपद काल शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास के कुछ कालक्रम है इस प्रकार। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। जैसे वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, तीनों एक ही हैं। वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहते हैं या वैदिक काल भी कह सकते हैं। ठीक है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा वेद है? ऋग्वेद। देखिए, वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल कितना? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है ऋग्वैदिक काल। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसकी समय अवधि मानी गई है। इस काल की जानकारी हमें अन्य वेदों जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। आर्य कौन थे? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि आर्य, वैदिक सभ्यता का जिक्र चलता है तो आर्य लोगों का भी जिक्र आता है। वैदिक सभ्यता में आपने देखा होगा आर्य कौन थे। आर्य के बारे में आज तुम्हें
संपूर्ण डिटेल देखने को मिलेगी। आर्य कौन थे? आर्यों का वैदिक सभ्यता से क्या ताल्लुकात है? आर्य कौन थे? आर्यों का वैदिक सभ्यता से क्या ताल्लुकात है? इसे आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं वैदिक सभ्यता को? आइए जानते हैं। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहली बात, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कई बार एग्जामों में पूछा गया है यह शब्द श्रेष्ठ। सबसे पहले आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। सबसे पहले आर्य कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। वैदिक काल 1500-600 ईसा पूर्व तक है, ये तो सबको पता है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। जब हमारा वैदिक काल प्रारंभ हुआ है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, तभी आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। इसलिए आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। इसीलिए आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों का मूल निवास स्थान, देखिए आर्य कहाँ से आए, कौन थे, कहाँ से आए, इसके बारे में मैक्स मूलर हैं। मैक्स मूलर विद्वान ने या इतिहासकार बोले, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। सबसे पहली बात, मैक्स मूलर नामक विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। दूसरा, दयानंद सरस्वती ने इनका मूल निवास स्थान तिब्बत को माना है। और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है। तो सबसे ज्यादा प्रचलित एवं सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता मैक्स मूलर द्वारा बताया गया स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा? मध्य एशिया, ये फेमस है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। पहला कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। देखिए, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन और जन से बड़ा राष्ट्र। इस प्रकार बटी थी आर्यों की प्रशासनिक इकाई, 5 भागों में बटी थी। आर्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ, उन्हें भी देख लेते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये सबको पता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास, ऊषणीस। 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा व प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा व प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। तो आर्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। तीसरा क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस था। आर्य कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वास, अधिवास, ऊषणीस। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि करना था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। और पूछे आर्यों का प्रिय देवता इंद्र। और यदि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं वेद 4 प्रकार के हैं। वेद देखिए, नंबर 1 वेद, वेद 4 प्रकार के हैं।
इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। नंबर 1 ऋग्वेद। बात करें ऋग्वेद की, यह सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं, कुल मंत्र 10,580 हैं, दोहराए गए मंत्र 118 हैं, मूल मंत्र 10,462 हैं। बात करें गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये वाला गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। दशराग युद्ध, दशराग युद्ध नाम तो सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। दशराग युद्ध आज जान ही लेते हैं ये क्या है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी, यह युद्ध पुरुषणी या ये तो प्राचीनतम नाम पुरुषणी है इस नदी का। आधुनिक में से रावी नदी कहते हैं, रावी नदी। पुरुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। दशराग युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ये एवं सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। कुल मंत्र 10,580 हैं और मूल मंत्र 10,462 हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ये सब क्वेश्चन बनते हैं इससे। आगे देखते हैं इसी में। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यव, यव का आधुनिक नाम जौ, व्रीहि का आधुनिक नाम धान, माण का उड़द, गुदक का मूंग, गोधूम आधुनिक नाम गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। बोल लेते हैं जौ, धान, उड़द, मूंग, गेहूं आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तीसरा सामवेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत स्रोत का वर्णन है। इसमें संगीत स्रोत का वर्णन मिलता है। सामवेद में संगीत, सामवेद मतलब संगीत, संगीत स्रोत का वर्णन। चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। नाम से ही पता चल रहा है। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6,000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र, जादू टोने और वशीकरण से है। इन सब से क्या क्वेश्चन बनते हैं? यजुर्वेद, यजुर्वेद से क्या क्वेश्चन बनते हैं?
धान धान, जौ, उड़द, मूंग, गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्ण यजुर्वेद में मिलता है। यह गेहूं का प्राचीनतम नाम गोधूम, मूंग का गुदग, उड़द का माण और धान का ब्रीही, जौ का यव। ये सब पूछे जाते हैं एग्जामों में। यह कैसा वेद है? यह कैसा वेद है? यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। गद एवं पद दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। सामवेद में इसमें संगीत स्रोत का वर्णन है। अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि ये सब क्वेश्चन बनते हैं बस। वैदिक काल के 6 दर्शन। कई बार वैदिक काल के दर्शनों के बारे में पूछा जाता है, देख लेते हैं इन्हें भी। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही वेदों और उपनिषदों को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षण दर्शन कहते हैं। किसे कहते हैं? षण दर्शन। वेद और उपनिषदों को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। जो 6 ऋषि हैं उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा है, इसे हम षण दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन एवं उनके प्रतिपादक या उनके मुनि या उनके विद्वान, कुछ भी बोल रहे हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है। दूसरा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कणाद, उत्तर मीमांसा के वादरायण, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछे जाएंगे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल या पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के गौतम हैं। ये सब याद कर लेना, यही पूछा जाता है बस। वैदिक काल के देवताओं के बारे में पूछा जाता है, तो वैदिक काल के देवताओं के बारे में पूछा जाता है तो ये 6 देवता इंपॉर्टेंट हैं बस। पहला इंद्र। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्र देवता सर्वाधिक प्रिय देवता थे आर्यों के सबसे अधिक प्रिय थे इंद्र। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि आग के देवता, वरुण वायु या जल के देवता, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता, रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेंगे। सबसे क्रोध वाले देवता कौन थे? वैदिक काल के सबसे अधिक क्रोध वाले देवता रुद्र, तूफान के देवता मारुत और जंगल के देवता पूछे तो सोम, वायु के देवता पूछे तो वरुण और अग्नि देवता पूछे तो अग्नि आग के देवता। और इससे आर्यों के सबसे अधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। युद्ध एवं वर्षा का देवता किसे माना जाता? इंद्र को। पुरंदर किसे कहते हैं? इंद्र को। ऋग्वैदिक काल की नदियां। देखिए ऋग्वैदिक काल की कुछ इंपोर्टेंट नदियां हैं। इनके प्राचीनतम नाम देगा एग्जाम में और आधुनिक नाम पूछेगा, या आधुनिक नाम देगा तो प्राचीनतम नाम पूछेगा। तो जान लेते हैं इन्हें भी। प्राचीनतम नाम में क्या है और आधुनिक नाम। पहली सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? सुतुद्री। सुतुद्री
सतलज नदी का प्राचीनतम नाम है। दूसरे नंबर पर चिनाब। चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम अश्कनी, या बोले तो अश्कनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। बिपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? व्यास। व्यास नदी। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है इन तीन नदियों के बारे में, सतलज का प्राचीनतम नाम, चिनाब का और व्यास का। तो इनके तीनों के नाम याद कर लेना, सुतुद्री, अश्कनी और बिपाशा। काबुल अफगानिस्तान में है, ये अफगानिस्तान में काबुल नदी अफगानिस्तान में पड़ती है। इसका प्राचीनतम नाम कुबा था। कुबा, इसे प्राचीन भारत में है, इसका प्राचीनतम नाम कुबा था और अब आधुनिक नाम इसे काबुल रख दिया है। सदा नीरा। सदा नीरा का आधुनिक नाम गंडक। गंडक नदी का प्राचीनतम नाम सदा नीरा था। सुबस्तु। सुबस्तु नदी का आधुनिक नाम क्या है? सुवात। और रावी नदी। रावी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। रावी नदी का प्राचीनतम नाम पुरुषणी। पुरुषणी नदी के तट पर ही दसराग युद्ध लड़ा गया था। झेलम नदी। झेलम नदी बितस्ता। प्राचीनतम नाम बितस्ता। घग्गर नदी। घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम सरस्वती या दृशद्वेती। कुर्रम। कुर्रम का किरमू। कुर्रम का किरमू। ये 10 इंपोर्टेंट नदियां थी ऋग्वैदिक काल की, जिनको कई बार एग्जामों में पूछा गया कुछ इस प्रकार। सतलज नदी का प्राचीनतम नाम सुतुद्री। चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम बताओ, अश्कनी। व्यास नदी का प्राचीनतम नाम बताओ, बिपाशा हो जाएगा। या फिर पुरुषणी नदी का आधुनिक नाम बताओ, रावी नदी। बस इसी प्रकार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद कितने? 108। उपनिषद 108 हैं। महाकाव्य 2 हैं, जिसमें पहला महाभारत है, दूसरा रामायण है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरुओं के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते, देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ऋग्वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4 वर्णों में। कौन कौन से? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। 4 वर्णों में बटा हुआ था। और यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन पहले तो व्यवसाय पर आधारित था, बाद में उत्तर वैदिक काल में, देखिए ऋग्वैदिक काल तक तो यह व्यवसाय, यह विभाजन जो ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, और जब तक यह व्यवसाय पर आधारित था, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, जो 4 वर्णों में बटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका विभाजन व्यवसाय के आधार पर होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। मतलब उत्तर वैदिक काल में ये समाज जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेदांग कितने? 6 हैं। बस वेदांगों की संख्या पूछी जाती है, वेदांगों के नाम नहीं पूछे जाते।
पुराण कितने? 18। पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, ये बस इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राचीनतम पुराण के बारे में पूछा जाता है। उपनिषद 108 हैं। उपनिषदों में मुंडक उपनिषद पूछा जाता है सबसे ज्यादा बार, जो कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य 2 हैं। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है और ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, जैसे गाय को अधन्या, अधन्या मीन्स ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ना मारे जाने योग्य, अधन्य मतलब गाय का वध नहीं करेगा कोई भी, इस श्रेणी में रखा गया था गाय को। अधन्य श्रेणी में रखा गया था गाय को। अधन्य मतलब गाय को नहीं मारा जा सकता। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। कौन सी नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ? सिंधु नदी का। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में पहली बार कौशाम्बी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ? कौशाम्बी में। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता बन गए। आर्यों के सबसे अधिक प्रिय देवता प्रजापति बन गए थे उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे। ऋग्वेद में गंगा को उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गाय को अधन्या की श्रेणी में रखा गया था। चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अनटैप करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाते हैं। प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक। 1500 से 1000, 1000 से 600 या 600 से 600। पहला ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व बिल्कुल राइट है। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य आता है। उत्तर वैदिक काल, क्वेश्चन दूसरा बात करें उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक काल का सही काल क्रम कौन सा है? 1000 से 600। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन तीसरा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। थ्योरी में बताया था हमने, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, आर्य संस्कृत बोलने वाले थे? बिल्कुल थे। आर्य लोगों की भाषा ही संस्कृत थी।
वे घुड़सवारी क्या करते थे? बिल्कुल करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे? बिल्कुल पहुंचे। वे मुख्यतः नगरों में विकास करते थे? नहीं, वो ग्रामीण थे। इनकी सभ्यता कैसी है? ये वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। तो वो ग्रामों में निवास करते थे, ना कि नगरों में। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा नहीं है? वे नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को? बताइए। जौ का था, गेहूं का भी था, चावल का भी था, लेकिन तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, तम्बाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। छठा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में संस्कृति, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? संस्कृति के बारे में तो ऋग्वेद में। देखिए, ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूचना दी गई है। सामवेद में संगीत वगैरह है। अथर्ववेद में जादू टोने। सातवां, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी थी। अगला, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 8, वेदों की संख्या सभी को पता होगा, 4 है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यही 4 हैं। 9वां क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय ऑप्शन बी, पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? संगीत का ऑप्शन डी, सामवेद। सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन ए सही है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण है। 14, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए हुआ पुरंदर शब्द का प्रयोग? इंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इंद्र के लिए हुआ है। वर्षा का देवता इंद्र, या ऋग्वेद में सबसे सर्वप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए इनके स्थान पर सबसे प्रिय देवता। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे भारत में आकर? पंजाब में। सबसे पहले पंजाब में बसे थे आर्य। इनकी भाषा संस्कृत थी। इनका समाज 4 वर्णों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 16, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, देखिए वैशेषिक दर्शन है, इनके प्रतिपादक उलूक कर्ण हैं। उलूक कर्ण है, उलूक कर्ण वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, उलूक कर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 17,
वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर बी वादरायण। वादरायण है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? किस तट पर? देखिए, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे प्राचीन काल में इसे परूसड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। अब फिलहाल में से रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो परूसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था यह युद्ध। 10 जनों के बीच लड़ा गया था। सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। सुदास विजयी हुआ इस युद्ध में। अगला क्वेश्चन 19, गायत्री मंत्र देवी गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, ऑप्शन नंबर बी गौतम ने। 21, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। गौतम किसके हैं? न्याय दर्शन के। गौतम न्याय दर्शन के। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में सूचियों का मिलान करना है। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसे ऐसे ही मिलाते हैं। देखिए, ऋग्वेद सूची फर्स्ट में दिया ऋग्वेद, सूची सेकंड। ऋग्वेद में क्या है? संगीत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। देखिए, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं किसमें? ऋग्वेद में। सामवेद में संगीत, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड। स्रोत एवं कर्मकांड। तो ये हो गया मिलान, ये बिल्कुल सही मिलान होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार किसका वर्णन किया गया है? किस नदी का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है? सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है। गंगा नदी का एक बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक नदी कुभा जो कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। काबुल कहाँ पर? अफगानिस्तान में। सिंपल। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। 26, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लोहे की धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से मिले हैं लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण। अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। निम्न में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है।
28 चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा। चरक संहिता चरक चैफोर चरक चैफोर चिकित्सा। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। 29 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? ऑप्शन डी सही है, यजुर्वेद से। 30 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सांख्य है। आरंभिक विचारधारा सांख्य है। 32 निम्न में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आर्य है ये। आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। लुहार या लुहारगिरी? लुहार या लुहारगिरी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लुहारगिरी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। 33 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण किस वेद में आते हैं? डी ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में जादू टोना, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, ऋग्वेद में सांस्कृतिक विचारधारा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ऑप्शन डी सही है। भारत में आर्य संभवतः आए, भारत में आर्य संभवतः आए मध्य एशिया से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मैक्स मूलर का मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में है या मध्य एशिया में था। क्वेश्चन 36 कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। अगला 37 वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव मतलब यजुर्वेद में आते हैं ये। यव कहा जाता था, यव किसे कहा जाता था? कौन सी फसल थी वो जिसे यव कहा जाता था? जौ, जौ को यव कहा जाता था। व्रीहि, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि बताइए, यजुर्वेद में मैंने पढ़ा था ये सब। गोधूम, यव, व्रीहि। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चावल के लिए व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है। 39 प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पाणिनि। 40 कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। अगला आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण?
आदि काव्य की विचारधारा किसे दी जाती है? रामायण को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। पहला बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है ऋग्वेद में? ऑप्शन बी सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। 44 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब? कुल या कुटुंब? कुल का मुखिया कुलपति, कुल या कुटुंब? आधारभूत इकाई वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? कुल या कुटुंब? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 ऋग्वैदिक काल के उस प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 250 सूक्तों की रचना की गई है। सबसे उस प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। बताइए। 45 ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र एक ऐसे देवता थे जिनकी इस स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। 46 उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? प्रजापति को। इंद्र से ज्यादा ऋग्वैदिक काल में इंद्र को था और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रजापति। अंतर समझ में आया? ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च एवं सर्वप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्रजापति को दे दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला, संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या जाहिर सी बात है ऑप्शन सी 16 संस्कार। बचपन से सुनते आ रहे हैं 16 संस्कार होते हैं। 48 तीन ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। देखिए मातृ ऋण शामिल नहीं है। माता का ऋण कोई ऋण नहीं होता। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों का मिलान करना है। राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ, सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ, राजसूय यज्ञ। राजसूय मतलब राज सिंहासन से, राजा का सिंहासन है तो राजसूय यज्ञ। पहले का पहले से ही मिल गया। राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। अगला 49 क्वेश्चन 49 ऋग्वेद में अगन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया था? यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? गाय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन सी वरुण। वरुण जल या समुद्र का देवता था।
या वायु का देवता वरुण। 51 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति? ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 53 ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान के साथ देखिए, अस्कनी, पुरुषणी और बिपास सतुद्री। नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोबा और किरम। अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है कौन कौन सी नदी? कुबा, किरम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 54 ऋग्वेद में सूक्त कितनी है? कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 1028 सूक्त है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में किस भारतीय परमाणुवाद का जनक, किस भारतीय को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, किस भारतीय को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कर्णाद को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, महर्षि कर्णाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए कठोर उपनिषद। कठोर उपनिषद में नचिकेता आख्यान उपनिषद मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे साथियों या प्यारे मित्रों, वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही उसे शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों के पास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबा देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।